हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीड एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान जरूर दीजिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा नोटबुक में मेरे साथ। आज का हमारा वर्ड है एसरबिटी। एसरबिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है फ्रेंड्स, और एसरबिटी का मीनिंग होता है खट्टापन। खट्टे के लिए वर्ड आता है एसरबिटी। और सोरनेस, करैक्टर या टोन को, टोन में कटुता, वाणी में कटुता के लिए वर्ड आता है सोरनेस, करैक्टर या वाणी में कटुता। इसका सेकंड मीनिंग देख लेते हैं, शार्पनेस। जो शार्पनेस होती है, डायरेक्टनेस इन स्पीच, स्पीच में डायरेक्टनेस, जो मुंह पर बोल देते हैं, रूड बिहेवियर हम उसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं, बिटर, एसिडिटी और सोर। खट्टे के लिए वर्ड आता है किसी की टोन में कटुता होती है, वाणी में कटुता के लिए आता है। रूड बिहेवियर के लिए वर्ड आता है जब किसी के मुंह पर हम सीधे सीधे शब्दों में बोल देते हैं, एसरबिटी वर्ड होता है। ओके फ्रेंड, शार्पनेस के लिए आता है ये वर्ड। और एंटोनियम है इसके माइल्डनेस, स्वीटनेस, कोमलता, मधुरता के लिए ये इसका एंटोनियम है। और सिनोनियम हुए बीटर, एसिडिटी, सोर। ओके फ्रेंड, ही इज़ नोन फॉर हीज एसरबिटी। वह अपने रूड बिहेवियर के लिए जाना जाता है, एसरबिटी के लिए जाना जाता है। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। एकीम हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स। एकीम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और इसका मीनिंग होता है ऊंचाई के लिए आता है, चोटी के लिए, जो पीक होती है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। जिनीथ, जो जिनीत होती है, जो ऊंचाई की जो टॉप होता है, उसके लिए वर्ड आता है। ऊंचे के लिए एकेम आता है फ्रेंड्स। द हाईएस्ट पॉइंट, पीक हम उसको बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को, जो पीक होती है, चोटी होती है। एज ऑफ अचीवमेंट, जो हम जैसे कि हम उपलब्धि हासिल करते हैं, और या डेवलपमेंट, विकास करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका सिनोनियम हुए हैं पीक, एपेक्स, जिनीथ और टॉप। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। पीक, एपेक्स, जिनीथ और टॉप इसके सिनोनियम है एकिम के, और वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्क जरूर करिएगा वर्ड को। पीक, एपेक्स, जेनीथ और टॉप इसके सिनोनियम है। एंटोनियम है बॉटम, लो, पॉइंट, जीरो और नादिर। बॉटम, लो, पॉइंट, जीरो और नादिर। नादिर आता है शून्य के लिए, नीचे के लिए आता है, जो लो होता है उसके लिए आता है नादिर। और ट्राई हार्डर टू रीच द एकेम ऑफ योर करियर। ट्राई हार्डर टू रीच द एकेम ऑफ करियर, ऑफ योर करियर, अपने करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ट्राई हार्डर, हमें कठिन कोशिश करनी चाहिए। हमें कठिन कोशिश करते रहना चाहिए ऑफ योर करियर, अपने करियर को एकीम, ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसकी कठिन कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्टुअरी। एक्टुअरी, एक्टुअरी वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और ये वर्ड आता है क्लर्क, मुंशी के लिए आता है ये वर्ड, जिसे हम ऑडिटर बोलते हैं, एनालिस्ट। ऑडिटर मीनिंग है इसका स्टैटिस्टिशियन हु कंपल्स इंश्योरेंस, रिस्क एंड प्रीमियम्स। एक सांख्यिकीविद, स्टैटिस्टिशियन बोलते हैं, स्टैटिक्स से बना है स्टैटिस्टिशियन। एक सांख्यिकीविद हु कंपल्स इंश्योरेंस, रिस्क एंड प्रीमियम्स, जो बीमा, जोखिम और प्रीमियम का संकलन करता है, उसे हम कहते हैं एक्चुअरी। क्लर्क बोलते हैं उसको हम, या मुंशी कह सकते हैं हिंदी की शुद्ध भाषा में। सिनोनियम है एनालिस्ट, ऑडिटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एक्टिवेट। और एक्टिवेट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है एक्टिवेट, टू मेक अ मशीन और डिवाइस। टू मेक अ मशीन और डिवाइस, किसी मशीन को या डिवाइस को बनाना। और इसका सेकंड मीनिंग है टू पुट इनटू मोशन, और या एक्शन या वर्क हम बोल सकते हैं। टू पुट इनटू मोशन, गति में रखना, किसी कार्य को गति में रखना, किसी चीज़ को गति में रखने के लिए वर्ड आता है एक्टुएट। इसके सिनोनियम है ड्राइव। ड्राइव आता है जब हम चलाते हैं, गति में चलाते हैं, मोशन में चलाते हैं, मोबिलाइज करते हैं, किसी को एक्टिवेट करना, मोटिवेट करना। ड्राइव, मोबिलाइज, एक्टिवेट, मोटिवेट, ये इसके सिनोनियम है। और एंटोनियम है इम्पीड और स्टॉप। इम्पीड अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर। इम्पीड वर्ड आता है रोकने के लिए, किसी को रोक देना,
ओके फ्रेंड, उसके लिए वर्ड आता है इम्पीड, और इम्पीड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इम्पीड को, इम्पीड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग होता है डिले करना किसी चीज़ में, डिले करना, डिले यानी कि रोक देना, किसी चीज़ को देरी करना, और या मेक समथिंग मोर डिफ़िकल्ट टू हैपन, मेक समथिंग मोर डिफ़िकल्ट टू हैपन, किसी चीज़ को घटित करना और उसे अधिक डिफ़िकल्ट बना देना, किसी चीज़ को घटित करना और उसे अधिक डिफ़िकल्ट बना देना, या आप कह सकते हैं मेक मोर डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग। कोई चीज़ करना और किसी के लिए उसे कठिन बना देना, किसी चीज़ को करना और किसी के लिए वो चीज़ कठिन बना देना, डिफ़िकल्ट बना देना। इम्पीड उसके लिए आता है। ओके फ्रेंड, उसे रोकने के लिए, किसी चीज़ को लिए कोई चीज़ हमने की और उसके लिए ही वो चीज़ हमने कठिन बना दी, क्योंकि हमने उसे इम्पीड कर दिया, रोक दिया। ओके फ्रेंड, उस चीज़ के लिए उसमें देरी होना, किसी को काम में करने में देरी होने के लिए भी वर्ड आता है इम्पीड। अच्छा वर्ड है, मार्क जरूर करिएगा वर्ड को। तो आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हुए होंगे और क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड्स, इससे सभी इसका बेनिफिट उठा सकें सभी क्लासेस का, और आपको नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके फ्रेंड, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।